धीरे धीरे 33 कोटि देवता सब आत्म स्वरूप में स्थित होकर योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो सारे वायुमंडल में जो विनाश विनाश के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं वो सब परम शांति से भर जाएंगे। और धीरे 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 विश्व तो बदलना है, महाविश्व परिवर्तन होना ही है, मगर धीरे धीरे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा। ये विनाश होके फिर परिवर्तन हो ऐसा बहुत दुखदायी होता है, हमेशा विनाश दुखदायी होता है। तो हम धीरे धीरे वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन सब मिल के भर दें, परम शांति के वाइब्रेशन भर दें, तो चारों ओर परम शांति वायुमंडल में फैल जाएगी। वायुमंडल के एक एक सेल में, एक एक कण कण में परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति भर जाएगी। और धीरे धीरे जो सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश करवाते हैं, विनाश के साधन जो बनाए हैं, वो सब विनाशकारी भी परम शांति बोलने लग जाएंगे। विनाशकारियों का मन बदल जाएगा। उसको परम शांति टच होते ही उसके सूक्ष्म और ओरा में परम शांति चली जाएगी, उसके मन को टच करेगी और मन धीरे धीरे परम शांति से भर जाएगा। तो विनाशकारी भी परम शांति सोचने बोलने लग जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह सबको जगाना है, चारों ओर सबको जगाना है। सबको जगाओ, आत्म स्वरूप में स्थित हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। कोई ज्ञान मार्ग साधारण ही है, कोई बड़ा ऐसा कि कोई ब्रह्म ज्ञान क्या मतलब ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान जो साधारण चीज है, थोड़ी सी बात है। आत्मस्वरूप बनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, ये लक्ष्य भी पता लगेगा। इसलिए किसी भी तरह सबको जगाना है, किसी भी तरह सबको जगाओ। और परम शांति के वाइब्रेशन से हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोक सकते हैं, पूरे वायुमंडल कैसे बदल सकते हैं, और स्थूल जगत सूक्ष्म जगत धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। योग बल से परमात्मा से पावर आएगी, तब धीरे धीरे सारी दुनिया में ऊपर के सूक्ष्म जगत में ऊपर के 14 लोगों को, ब्रह्मांड के 14 लोक में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएगा। तो वहां भी 14 लोक में भी जो रहने वाली आत्मा है सूक्ष्म जगत में, उनको भी परम शांति टच हो जाएगी। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन फैलकर पूरा गैलेक्सी में फैलेगा, यूनिवर्स का फैलेगा। जब आत्माओं में शक्ति बहुत आएगी, पावरफुल आत्मा है, जब आत्म स्वरूप में बहुत पावरफुल बनेगी, तब सारी शक्तियां, आत्मा की सारी शक्तियां उजागर होगी, जागृत होगी, और सबको धीरे 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 जगा पाएंगे। वाइब्रेशन से ही हम जगा पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई है, तो संकल्पों द्वारा ही सब कुछ है। स्थूल जगत भी वाइब्रेशन से बना है, सूक्ष्म जगत निर्गुण निराकार ब्रह्म ने भी संकल्पों द्वारा ही ब्रह्मांड बनाया है। महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी वाइब्रेशन से ही बनी है। महाब्रह्म ने संकल्प किया और अनंत आनंद ब्रह्म बन गए। ऐसी तरह परम महाब्रह्म ने भी संकल्प किया और महाब्रह्म बन गए। ऐसी तरह सब कुछ संकल्पों से ही बना है और वाइब्रेशन से ही बनता है। तो वाइब्रेशन को जानना, मानना, समझना, ज्ञान से हमारा जो सनातन ज्ञान है, सनातन ज्ञान में वेद और शास्त्र जो सारे सभी वेदों शास्त्रों का सार 2 शब्द है, जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्व, स्थूल दुनिया, और चेतन माना आत्मा। तो हमें जड़ में रहकर, शरीर में रहकर आत्म स्वरूप का अनुभव करना, चेतना को जगाना, अपनी चेतना को जगाना, चेतना की पावर यूज करके सबको जगाना और सबको जागरूक करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। बस यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, यही लक्ष्य रखो और सबको जगाओ। इसके बिना अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा, 1000 बार धरती का विनाश हो जाए। अग्नि इतनी काल अग्नि जलेगी कि इसमें सब जलेंगे। केवल मनुष्य जल के तो खत्म हो जाएंगे, सूक्ष्म रूप में 3 तत्वों में आ जाएंगे, और 3 तत्वों वाले भूत प्रेत चाहे एलियन भी हो तो वो भी जलेंगे। जिनके पास परम तत्व है वो नहीं जलेंगे। आत्मस्वरूप है, निराकारी आत्मा है, तो निराकारी आत्मा को कोई जला नहीं सकता।
आत्मा को काल अग्नि भी जला नहीं सकती। जैसे ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करती है, ऐसी तरह महाब्रह्म माना महाशिव, निराकार महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाकाल अग्नि में जलाकर अपने रोम रोम में समा लेते हैं। ये सब अपने वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब मगर ज्ञान मार्ग में कोई चलता नहीं, मृत्यु लोक में लोग फंसे पड़े हैं। ज्ञान थोड़ा सा ही ज्ञान है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के कितने साल पढ़ते रहते हैं, कितने खर्चा करते हैं, आधी जिंदगी तो पढ़ाई में जाती है। मगर ये तो बहुत आसान ज्ञान है। ये ज्ञान हमारा कोर्स है, दूसरी चैनल है हमारी परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है। उसमें एक 10 घंटे का कोर्स है। अगर आप चाहो तो 10 घंटे में पूरा ज्ञान समझ सकते हो। उसमें बेहद का परम ज्ञान है, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान है। तो आप केवल 10 घंटे में ही बेहद का परम ज्ञान समझ सकते हैं और महाविश्व परिवर्तन के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला के, परम शांति के वाइब्रेशन फैला के हम पॉजिटिवली महाविश्व को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें पूरा ज्ञान है। केवल 10 घंटों के अंदर आप समझो ज्ञान। तो उस चैनल में जाके और सुबह में 5:30 से 6:30 बजे ज्ञान योग कराती है, साक्षी क्लास कराती है। आप सुनिए वो क्लास को। रात को 10 से 11 उसी पर अनंत क्लास कराते हैं, ज्ञान योग होता है 10 से 11। और सारी वीडियो देखिए हमारी, पूरे ज्ञान पर ही वीडियो, सारी ज्ञान के आधार है। भक्ति मार्ग और भक्ति का फल है ज्ञान। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माना प्रकाश, परम प्रकाश, आत्मज्ञान माना आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा का दिया जलाकर लोगों को बदलना है हमें, लोगों को सुख देना है, परम शांति देना है हमें। हमारा लक्ष्य केवल परम शांति देने का होना चाहिए। विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व परिवर्तक बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। इसलिए जागिए, उठिए, सब जागो उठो और अपना लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन। पॉजिटिवली परम शांति के वाइब्रेशन से हम 5 तत्वों को परम तत्वों में बदलेंगे और परम तत्वों को परम लाइट में, परम प्रकाश में बदलेंगे। सब कुछ पॉजिटिवली बदल हो जाए, किसी को दुख दर्द ना हो। नहीं तो महाकाल अग्नि में जलेंगे, महाकाल प्रलय भी होगा। तो मल्टीवर्स की 100 कला है, तो 100 कला अलग अलग कलाओं की महाकाल अग्नि होती है। तो उसमें सब जलेंगे। पूरे मल्टीवर्स में कितने यूनिवर्स है, कितनी गैलेक्सी हैं, कितने सोलर सिस्टम है, सब कितने लोग रहते हैं। इसलिए सब ज्ञानी बनो, योगी बनो और योग बल से स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करो। बहुत आगे सोचना है। केवल अपने लिए जीने वाला जानवर नहीं बनना है। गीता में कहा है जो अपने लिए जीता है वो तो जानवर में चला है। इसलिए अपने लिए जीना नहीं है, केवल विश्व कल्याण के लिए जीना है। क्योंकि अब समय नहीं है। अगर अभी नहीं जागोगे, नहीं उठोगे, तो अब नहीं तो कब नहीं, समय हाथ से निकल जाएगा। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समय गया, समय हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अंत में फिर काल अग्नि में जलना पड़ेगा। सोचो, काल अग्नि में जलना है या परम शांति से आत्मस्वरूप में स्थित होकर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके परम धाम में जाना है। ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बहुत अलग अलग वीडियो में सब ज्ञान दिया हुआ है। सब ज्ञान मार्ग है। इसलिए ज्ञानी तो बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को जीवन में धारण करो। यही परम सत्य ज्ञान है। परम सत्य सनातन ज्ञान है। सनातन माना जिनका विनाश नहीं होता। जिसका विनाश होता है वो सनातन नहीं है। तो आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा ही सनातन सत्य है। परम सत्य सनातन आत्मा ही है और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा वो परम सत्य सनातन है। इसलिए सनातन ज्ञान का सार समझिए। सभी वेदों शास्त्रों का सार यही है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तुम ज्ञानी बनो, योगी बनो, सबको जगाओ, उठो, सबको जगाना है। निरंतर कर्मयोगी बन के
अपने चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, घर से शुरुआत करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। घर में रहने वाले सब परम शांति का अनुभव करेंगे। सोसाइटी में, अपने राज्य में, देश में, चारों ओर फैलाओ, चारों ओर फैलाओ। पूरे दिन कर्मयोगी में केवल परम शांति, परम शांति, परम शांति, आत्मस्वरूप में स्थित होकर। और कोई किनारा नहीं, एक ही किनारा है, परम शांति, परम शांति। आत्मस्वरूप योग, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन अर्थात योग, और पावर, आत्मा की पावर से परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सब जागेंगे, उठेंगे, मुझे विश्वास है सब जाग जाएंगे, उठेंगे और परम शांति फैलाएंगे। वायुमंडल, सारी धरती का वायुमंडल बदल देंगे। सारा वायुमंडल परम शांति से भर जाएगा, लोगों को परम शांति मिलेगी। विनाशकारी भी परम शांति सोचने बोलने लग जाएंगे।